हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द ड्रीम चेकलिस्ट। आज पूरा घर अस्त व्यस्त हो रखा है। देख सकते हैं आप लोग कैसे सारी चीज़ें इधर उधर बिखरी पड़ी हैं। देखिए, मैं मायके से वापस आई थी तो काफ़ी ज़्यादा अस्त व्यस्त था घर, और अब ससुराल गई तो कुछ सामान लेकर गई थी ससुराल में रखने के लिए, इस वजह से और ज़्यादा अस्त व्यस्त हो गया है। अब मुझे पूरा घर ठीक करना है, सारे कपड़े धोने हैं। तो चलिए शुरुआत हम अपनी बालकनी से करते हैं। बालकनी भी काफ़ी गंदी हो रखी है। देख सकते हैं आप लोग कितनी ज़्यादा गंदी बालकनी हो रखी है। ये देखिए, बारिश की वजह से कोनों में बहुत ज़्यादा मिट्टी और सब पत्ते वगैरह इकट्ठे हो गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सफाई से। एक तो मैं कामचोर हूँ, ऊपर से भगवान जी भी आज लगता है काम नहीं करने देंगे। देखिए कैसे तेज़ हवा चल रही है और बारिश भी शुरू हो गई है। देखो, मतलब एक तो वैसे ही काम नहीं होता है, ऊपर से अब भगवान जी भी कह रहे हैं नहीं तुम काम मत करो। अब ऐसे मौसम में झाड़ू लगाना तो पॉसिबल नहीं है, अब तो इसे धोकर ही साफ़ करना पड़ेगा। चलिए पाइप लगा कर धुल लेते हैं। बहुत तेज़ बारिश आ रही है भाई, देखो पूरा भिगा दिया है मुझे भी। ये देखो, बालकनी की सफाई भी फाइनली कंप्लीट हो गई है और ये भी धो दिया मैंने। अब हस्बैंड के लंच का टाइम हो गया है तो उनके लिए लंच बना लेती हूँ, फिर उसके बाद रूम की सफाई करेंगे। हस्बैंड आ गए थे, हस्बैंड को खाना बना कर दिया, फिर हस्बैंड चले गए थे अपनी ड्यूटी पे, फिर मैं लग गई अपने काम पे वापस। अब मैं भी पहले खाना खा लेती हूँ, फिर हम बचे हुए काम को कंप्लीट करेंगे। लंच करने के बाद बारी आती है बर्तन धुलने की, तो चलिए अब बर्तन धुल लेते हैं। बालकनी साफ़ होने के बाद कुछ ऐसी दिख रही थी, तो पाइप लगी हुई थी तो मैंने सोचा चलो कूलर भर देते हैं। अब जब तक कूलर भर रहा है तब तक हम अपनी वॉशिंग मशीन को भी लगा देते हैं बालकनी में। ऐसे तो वॉशिंग मशीन बालकनी से बाहर नहीं निकल पाएगी, तो बाहर निकालना पड़ेगा। हाँ, अब कुछ बात बन सकती है। वॉशिंग मशीन भी गंदी हो रखी है, तो चलिए इसे एक कपड़े से साफ़ कर लेते हैं। मशीन साफ़ करने के बाद अब बारी है कपड़े धुलने की। कपड़े धुलने से पहले कर लेते हैं सारे कपड़ों की जेब चेक। मोरों का शोर सुनकर लगता है आज बारिश नहीं रुकेगी। कोई नहीं, कपड़े तो बहुत ज़्यादा हो रखे हैं, इसीलिए धुलने भी बहुत ज़रूरी हैं। तो हमें तो कपड़े धोने हैं, तो हम कपड़े धोने के लिए डाल देते हैं। और कपड़े धुलने के लिए डालने के बाद हम चलते हैं अपने रूम की सफाई करने के लिए। रूम में बहुत कुछ है साफ़ करने के लिए। देखो, कूलर पूरा गंदा हो रखा है, सारी किताबें ऐसे बिखरी हुई हैं, इधर इतनी सारी किताबें हो गई हैं, इनको मुझे देखना है कौन सी काम की है कौन सी नहीं, सब अरेंज करना है। ये कपड़े तय लगाने हैं। ये जूतों की रैक पूरी ख़राब हो गई है, देखो टूट के, मतलब ख़राब नहीं हुई है लेकिन टूट गई है पूरी। फिर से इसे जॉइन करना है और ठीक से अरेंज करके सारे जूते चप्पल रखने हैं। देन उन कपड़ों की भी तय करके उनको उनकी जगह पे रखना है। नई चादर बिछानी है, ये वाली चादर धुलने के लिए जाएगी, फिर झाड़ू लगेगा। उसके बाद बर्तनों को जिचाना है। ये बर्तन सारे ऐसे बिखरे हुए हैं और स्लेब भी काफ़ी गंदी हो रखी है। गैस देखो कितनी गंदी हो रखी है। तो ये सब मुझे भी साफ़ करना है, सब कुछ अरेंज करना है। फिर से पूरा सिंक गंदा हो रखा है, इसको साफ़ करना है मुझे। तो मिलते हैं सारी सफाई के बाद, क्योंकि बहुत सारा काम है। मैं सारा काम दिखाने बैठूंगी तो बहुत लंबा व्लॉग बन जाएगा, तो सारा काम करने के बाद साफ़ सफाई के साथ आपको मिलते हैं। फाइनली गैस साफ़ हो गई है, किचन में अरेंज कर दिया है थोड़ा बहुत, उसके बाद सारा सामान जचा दिया। ये मेरी स्टडी टेबल रेडी हो गई, इधर डिनर टेबल रेडी हो गई है, ये बेड भी बिछा दिया है। उसके बाद इधर शू रैक बना दिया
ताकि आने के बाद इधर शूज़ निकल सकें। फ्रिज क्लीन हो गया। उधर से भी सारी एक्स्ट्रा बुक्स मैंने डिक्लटर कर दी हैं। ये शू रैक इधर लगा दी है और ये कूलर वगैरह सब साफ़ हो गया है। अब सारा काम ख़त्म करके मैं डिनर बनाने जा रही हूँ। तो आज का व्लॉग देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं स्टडी व्लॉग के साथ। कल से अपनी स्टडीज़ स्टार्ट करेंगे। बाय, कीप स्टडिंग।